इस ब्लास्ट के बाद जो है वो पाकिस्तान का नाम भी कई जगह पे लिया जा रहा है। कई मीडिया पर्सन्स और कई टीवी चैनल जो हैं वो अब पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी ये कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की नजर आने की बात की जा रही है कि इस धमाके के बाद, जैसा कि यूजुअली होता है, इंडियन मीडिया ने फौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है। ये एक दहशतगर्दी का वाक़या लगता है। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे, तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रेशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। एक बार फिर अभी भारत की तरफ से खुल खुला के तो नहीं कहा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर किसी किस्म का जाहिर है कोई सबूत हुआ, कोई बात हुई, तो भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर सकता है, पाकिस्तान को कह सकता है। पाक आर्मी ने कल एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त है। दिल्ली धमाके के बाद में पाकिस्तान ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है, पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। अगर ये आतंकी हमला है और पाकिस्तानी सेना की कल की जो ये बड़ी बैठक है, ये तार जुड़ेंगे, वो भी खबर सामने आई। मगर इसके साथ साथ ये एक बड़ा ब्लास्ट होता है दिल्ली में और ये सबको हिला के रख देता है। ना सिर्फ हिला के रख देता है बल्कि इसकी वजह से 8 से ज्यादा जाने गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ना ले दे। और ये जंग के जो बादल गहरे होते देख रहे हैं, इसमें हमें एक नया फैक्टर इस दफ़ा ये नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान जो इंडिया का एलाई बन चुका है, इंडिया ने उसे पैसे दिए हैं, हथियार दिए हैं, और इंडिया के अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी ने पिछले महीने जो दौरा किया इंडिया का, और वहाँ पे वो 6 दिन रहे, वहाँ उनके साथ उन्होंने दिफाई मुआहदे किए और भी मुआहदे किए, और उसके बाद से अफ़गान तालिबान की और मुल्ला मुत्तकी की टोन पाकिस्तान के बारे में बदल चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हम कोशिश कर रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि कुछ कम हो, वो एक बार फिर हमें जो है वो लग रहा है कि बढ़ती हुई दिखाई देगी, और उसका असर जो है वो यकीनन दोनों तरफ की जो मीडिया है उस पर साफ दिखाई देगा। एक स्टोरी ये चलनी शुरू हुई साथियों श्रीनगर से, जहां पर डॉक्टर आदिल नजर में चढ़ता है। क्यों नजर में चढ़ता है? क्योंकि 28 अक्टूबर को प्राइमिसेस में वहां पर जैश-ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर्स लगते हैं। जब उसकी शिकायत होती है और पुलिस सीसीटीवी खंगालती है, तो पुलिस पहुंचती है डॉक्टर आदिल अहमद पर। यह बिलोंग करता है साथियों अनंतनाग को। जब वहां पर इसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसके तार जुड़ते हैं सहारनपुर से। सहारनपुर जब पुलिस पहुंचती है तो उसके तार जुड़ते हैं फरीदाबाद से, यानी डॉक्टर मुजम्मिल शकील से, जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर फरीदाबाद से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास 360 किलोग्राम से अधिक का अमोनियम नाइट्रेट, जो कि हमले करने के लिए, विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो पाया गया। और ऐसी ही खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आई, वहाँ से भी एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर लगभग 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो देश में बड़ी आतंकी हमले की करने की साजिश कर रहे थे। उससे अगले दिन ही दिल्ली में बम विस्फोट हो जाता है लाल किले में, जिसमें 12 लोग से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इसमें एक कनेक्शन फाइंड किया जा रहा है कि क्या ये सारा नेटवर्क एक ही है और भारत में एक बहुत बड़े हमले की साजिश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में इसके लिंक पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से जोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी बम विस्फोट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका लिंक पाकिस्तान से निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री बन चुका है और उसने आतंकवाद को एक धर्म का एंगल देकर लोगों को उसमें ब्रेन वॉश करना शुरू कर चुका है। दिल्ली में हुए बम विस्फोट के तार भी पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत को इसमें पाकिस्तान के हाथ होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो भारत इस बार पाकिस्तान को सही
रास्ता दिखाने जा रहा है, क्योंकि भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अब न्यू नॉर्मल का फेज आ चुका है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हिमाकत की जाती है तो उसको उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो क्या फिर हम एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जंग होने जा रही है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। इंडिया ने ये कहना शुरू किया, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और उनके जो अमित शाह उनके वज़ीर दाखिला हैं, राजनाथ सिंह जो उनके वज़ीर दिफा हैं, और अजीत डोवल ने जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। ये जरूर है कि एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है, और जो पहले कुछ अरसे से कुछ बेहतरी आ रही थी और लग रहा था कि अब शायद दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत भी करें और डायलॉग भी हो, इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामला जो है वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये साबित हो जाता है, क्योंकि ये पुष्टि पुलिस की तरफ से अभी तक पूरी तरीके से नहीं की गई कि ये आतंकवादी हमला है, लेकिन जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जो इस वक्त वहां के हालात देखने को मिल रहे हैं, जो सबूत देखने को मिल रहे हैं, जो चश्मदीद बता रहे हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पे उस वक्त वहां मौजूद थे, वो बता रहे हैं, लग तो यही रहा है कि ये आतंकी हमला है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इंसेंट्री डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। ये एक केमिकल भरा बम होता है, जब ये विस्फोट करता है तो बहुत तेजी से आग फैल जाती है। जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है, या वहां पे जो जिन लोगों की जाने गई है, तो उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। वैसे तो खैर काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने भारत के साथ जो है वो हमदर्दी बताई है, भारत के साथ अफसोस का इजहार किया है। अभी भारत से एक और खबर भी आई कि वहां पे एक टेररिस्ट जो प्लॉट था वो वहां पे उसको रिवील किया वहां की अथॉरिटीज ने, और बताया कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं जो भारत की मुस्लिम कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, जो रेडिकलाइज्ड हुए, जिन्होंने प्लान किया किसी इंटरस्टेट टेररिज्म का। मैडम, ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को, जब दहशतगर्दी हमारा कंबाइंड मसला है तो मिलके इसको डील करना चाहिए। सर, आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब ने कुछ अर्से पहले कहा भी था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो टेररिज्म के ऊपर काम करें या कर सकते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट आया था उनका। बल्कि हमने उसके ऊपर शोज भी किए थे कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार जो आप और कई लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए, जिसपे हम लोग कहते हैं कि जी क्या बात की जाएगी, तो जाहिर है वो टेररिज्म पे ही बात होगी और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आपके यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई 1-2 टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जो दिल्ली का ब्लास्ट का वाकया है, भारत का सोशल मीडिया तो यही जाहिर है, जो आम लोग हैं वो यही कह रहे हैं। भारत का कोई मीडिया अभी तक ऑफिशियली नहीं कह रहा, भारत की सरकार नहीं कह रही, अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर सोशल मीडिया ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठा रहा है। अब 2-3 जब ये ऑपरेशन चले, जो सबसे ज्यादा साथियों इसमें चौंका देने वाली बात सामने आई है, वो आई है जो इनके पास से कैस्टर ऑयल मिला है। अब कैस्टर ऑयल मिलने का मतलब, और कुछ कैस्टर बीन्स भी मिली हैं। अब इसका आमतौर पे तो लगता है कैस्टर ऑयल क्या हो गया, लेकिन नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि एक केमिकल, एक रेसिड्यू निकल के आता है जब हम कैस्टर ऑयल से ऑयल निकालते हैं, जो कहलाता है रेजिन। रेजिन एक बहुत ही घातक केमिकल कंपाउंड में या पॉइजनस सब्सटेंस में इजीली डेवलप किया जा सकता है, जो अपने आप में एक झटके में हजारों लोगों को मारने की क्षमता रखता है।